जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विज़न क्लासेस। आज हम आपके सामने बार के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। पहले भी हमने सारी वीडियो में आपको समझाया, अगर आपने पहली वीडियो को नहीं देखा है और टाइप्स ऑफ बार वाली वीडियो नहीं देखी कि कितने टाइप्स के बार के क्वेश्चंस होते हैं और अलग अलग, तो वो भी देख लीजिए क्योंकि वो भी आपको हेल्प करेगा और इन कॉन्सेप्टों को समझने में मदद करेगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लिया गया है कि पेपर में अगर जब वो बार वाले जो क्वेश्चन है, क्योंकि वो आसानी वाले तो आपसे बन जाते हैं, जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाए जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखें और खुद ही सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, 0 पॉइंट ए बी के ऊपर बार लगा है, ओनली बी के ऊपर बार लगा है, और प्लस 0 पॉइंट बी केवल ए के ऊपर बार लगा है। ठीक है, यहाँ पर दोनों बातों को समझे कि कहाँ कैसे बार लगा है, कि यहाँ केवल बी के ऊपर बार लगा है, यहाँ पर केवल ए के ऊपर बार लगा है। बराबर में 7/3 दे दिया और ए प्लस बी की वैल्यू आपसे पूछ लिया है। आप इसका मान बताइए कि क्या होना चाहिए, जल्दी से सॉल्व करिए। चाहे आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और अभी तक सॉल्व करके देख लिया होगा कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अगर आपसे बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बना तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझने की। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए क्या कि आपने ए बी, क्योंकि आपको इतना तो मालूम है। ठीक है, पहले हम बेसिक बातें बता दें जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा। हालांकि आप प्रीवियस वीडियो को देखिए कि जो हमने टाइप्स ऑफ बार बताए उसमें ये सारी चीज़ें समझाए हैं, फिर भी आपको समझा देते हैं फिर से अगेन कि क्या क्या बताया था। हमने कहा था जब भी आप इस बार वाले क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए 0.32 के ऊपर बार है, तो इसमें क्या बताए थे हमने बताए थे पहले तो आप इसे 32 लिख दीजिए, फिर जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, मतलब यहाँ पर 2 के ऊपर केवल बार है, मतलब एक संख्या के ऊपर बार है, तो जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखिए, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0 लिखिए, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसको माइनस करिए ना। 3 के ऊपर बार नहीं था तो 3 माइनस कर दिया। समझ पा रहे हैं? आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि 0.32 के ऊपर बार को आपने कैसे सॉल्व किया। 32 को 32 लिखे रहने दिया, एक संख्या के ऊपर बार है एक बार 0, एक संख्या के ऊपर बार नहीं एक बार 0 कर दिया आपने, संख्या के ऊपर बार नहीं था इसीलिए, और फिर जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसे माइनस कर देंगे और फिर जो आएगा वो आप लिख देंगे। सिंप्लीफाई करके आपका आंसर सही होगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी लगाते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी के ऊपर बार है तो आपने क्या लिखा, पहले तो जो संख्या थी वो लिख दिया, ए बी का ए बी लिख दिया पूरा पूरा, फिर उसके बाद क्या किया, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसको माइनस भी कर दिया, ए के ऊपर बार नहीं था ए को माइनस कर दिया। बहुत बढ़िया किया। इसके बाद आपके पास नीचे की बात करते, नीचे एक संख्या के ऊपर बार था एक बार आपने 9 लिखा, एक संख्या के ऊपर बार नहीं था एक बार 0 लिख दिया। वही बात दूसरे पर आते हैं इस चीजों में, तो यहां पर देखते हैं कि क्या रहेगा। तो एक संख्या के ऊपर बार है इसीलिए एक बार 9 लिख दिया, एक संख्या के ऊपर बार नहीं इसीलिए एक बार 0 लिख दिया। आपने पूरी की पूरी संख्या बी ए लिख दिया, फिर उसमें से क्या माइनस किया, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं था उसको माइनस कर दिया आपने, बी को आपने माइनस कर दिया। अब आपके सामने क्या दिया था, 7/3 दिया हुआ था तो वो आपने 7/3 लिखे रहने दिया। अब यहां पर समझते हैं इस बात को, तो आपने समझ लिया। ठीक है, इस बात को समझने के बाद पहले आपको ये समझना पड़ेगा, फिर नीचे वाली लाइन आपको समझ में आएगी। मान लीजिए हम 32 लिख रहे हैं, तो 32 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 30 × 10 + 2 × 1 ऐसा लिख सकते हैं। क्या समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? अगर आपको ये सब बात समझ में आ रही है कि 32 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 32 बराबर में 30 × 10 + 2 × 1 लिख सकते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो ये समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है भाई, कि दहाई वाले अंक के साथ 3 के साथ, यहाँ 32 नहीं भाई केवल 3 है ना, 3 के साथ हमने क्या किया, 10 × 2 के साथ 1 किया तो आ जाएगा ना 32, आ जाएगा बिल्कुल। तो आपको यही बात समझनी है, हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में ये कर रहे हैं कि इकाई वाले अंक के साथ 32, मान लीजिए अगर यहाँ पर 32 है, ठीक है 32 आपका रहेगा, तो 32 में क्या कर रहे हैं, 32 में इकाई वाले अंक के साथ 1 का गुणा और दहाई वाले अंक के साथ 10 का गुणा करें। यही ना समझ में आया, तभी तो 32 बनेगा। 3 के साथ जब 10 का गुणा करोगे और 2 के साथ जब 1 का गुणा करोगे, दोनों को जोड़ दोगे तभी ना 32 आएगा, आ जाएगा। तो बस वही बात हम यहाँ करें। यहाँ पर इकाई का अंक b है और दहाई का अंक 10 है, यहाँ इकाई का अंक a है और दहाई का अंक b है, तो जिसके जो दहाई का अंक उसके साथ 10 का गुणा और इकाई के अंक के साथ 1 का गुणा, तो b इकाई का अंक था 1 का गुणा हुआ, a दहाई का अंक था 10 का गुणा हुआ, ए इकाई का अंक था 1 का गुणा हुआ, बी दहाई का अंक था 10 का गुणा हुआ। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि दहाई वाले अंक के साथ 10 का गुणा, इकाई वाले अंक के साथ 1 का गुणा, दहाई वाले अंक के साथ 10 का गुणा, इकाई वाले अंक के साथ 1 का गुणा, फिर जैसा लिखा था वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी को हमने लिख दिया 10a + b, और फिर माइनस ए था माइनस ए कर दिया, माइनस ए का माइनस ए कर दिया। बी ए को अपन ने लिख दिया 10b + a, और फिर माइनस बी था यहाँ पर माइनस बी कर दिया। फिर इसके बाद हमने समझा कि ये -b
अब प्लस बी कैंसिल हो गया, प्लस का ए माइनस के कैंसिल हो गया। तो यही बात आपको ड्यूरिंग एग्जाम पहले से ही समझ लेनी है। अभी जो हमारी आपने वीडियो देखा ये आपको वहां पर मदद कर पाए, समझ रहे हैं कि इन क्वेश्चनों में कैसे क्या करना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए आपको हमने बताया था कि क्या करा, आपने क्या कर दिया भाई, बी से पॉजिटिव बी से नेगेटिव बी को काट दिया, पॉजिटिव ए से नेगेटिव ए को काट दिया, फिर आपके पास क्या बचता है 10a प्लस बी अपॉन में 90 बचता है, बराबर में 7/3 बचता है। 0 से 0 को काट दिया तो क्या बचा, आपके पास बचा a प्लस बी बटे में 9 और बराबर में 7/3। तो आप ये बात याद रखिए कि जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो a प्लस बी अपॉन में 9 बचेगा। हो सकता है आपको पेपर में याद ना हो, तो फिर हमने जितना बताया आप समझ पा रहे होंगे और इतनी जल्दीबाजी में कर देना वहां पर जल्दी जल्दी अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में a प्लस बी अपॉन में 9 ही बचता है। याद रखेंगे ये बात। अगर इतना याद रखता है कि a प्लस बी अपॉन में 9 बचेगा इस लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको फिर क्या करना है, फटाक से काट देना है। किससे, 3 से इस 9 को 3 जा और 3 7 जा 21, तो आपका राइट आंसर हो गया 21। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम उसी की तरह, अगर आपको बेसिक करना हो तो कर लीजिए, वरना हम आपको इसको समझा देते हैं कि डायरेक्टली आपको क्या करना था। यहाँ पर आपको पता है भाई, क्या पता है कि a प्लस बी, ठीक है, बटे में 9 ही आता। जब सॉल्व करते तो a प्लस बी बटे में 9 आता, 5/9 ही बचेगा। तो 9 से ये 9 कट गया, a प्लस बी बराबर में आ गया 5, आपका राइट आंसर हो गया। समझ रहे क्यों भाई, क्योंकि आपने पहले बेसिक समझ लिया कि बेसिक क्या था, कैसा क्या करना था, वो सारी चीजें। तो फाइनली लास्ट में क्या बनता रहा, a प्लस बी अपॉन में 9 ही तो बनता रहा इस टाइप के क्वेश्चन में, बराबर में 5/9, 9 से 9 कट गया, a प्लस बी बराबर 5 आ गया। अगर वहां पर आपको ये बात याद रहती तो बहुत बढ़िया, नहीं रहती तो हमने सिखाया है उसको आप करेंगे और आंसर बताएंगे। चलिए पेपर में और क्या पूछ लेता है, अगर इसको भी समझना है तो समझ लीजिए भाई। क्या होता है, आपने लिख दिया ए बी माइनस ए लिख दिया और फिर यहां लिख दिया बी ए और माइनस ए लिख दिया, ठीक है, ये आपने कर दिया। फिर इसके बाद बटे में कितना लिख दिया, 90 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मतलब अलग अलग आपने सॉल्व किया। पहले इसको लिख दिया ए बी माइनस ए बटे में 90, क्यों, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार एक बार 9, एक संख्या के ऊपर बार नहीं एक बार 0। फिर यहाँ पर भी वही किया, मतलब फाइनली वो जो आप ऊपर देख लीजिएगा, अगर आपको ना समझ में आया हो तो फिर से वीडियो को आप रिपीट कर लीजिएगा, आपको पहले जो कॉन्सेप्ट समझाएगा सेम वही है। तो फाइनली आपने देखा क्या था, यही ना देखा था कि लास्ट में 10a प्लस बी बटे में 90 आता रहा और बराबर में कितना था, 5/9 था। तो ये 9 से 9 कट, मतलब 0 से 0 कट ही जाता रहा। तो फाइनली आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है कि a प्लस बी बटे में 9 आता है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 5/9 था, 9 से 9 कट गया, a प्लस बी बराबर में 5 आ गया। पेपर में फ्यूचर में ऐसी चीजें पूछी जा सकती है कि a और b का औसत बताओ, तो a b का जो एवरेज होगा या फिर a b का औसत होगा, चूंकि आपको a प्लस बी की वैल्यू तो पता चल गई है 5 है, तो अगर आपसे एवरेज पूछा जाएगा तो एवरेज का मतलब क्या होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा भाई, आपका एवरेज हो जाएगा a प्लस बी जिसका 2 माने डिवाइड बाय 2 करोगे 2.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर वाले का भी आंसर। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो केवल हमारा कॉन्सेप्ट था आपको समझाना और समझाने के बाद जो कंक्लूजन था वो बताना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। चलिए दोस्तों, जय हिंद।